आज हम लोग सममिति पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया है और ये सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। सीटेट और टेट में भी एक प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जो सममिति हम पढ़ेंगे, परावर्तन सममिति पढ़ेंगे। कौन सी सममिति? परावर्तन सममिति। इसको परावर्तन सममिति क्यों कहते हैं, इसे हम बता रहे हैं आपको। देखिए, यह वह सममिति होती है, परावर्तन सममिति, जिसमें जो सममित रेखा होती है वस्तु को या आकार को दो समान समान भागों में विभाजित करती है। सममित रेखा क्या करती है? आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है और जो दो समान भाग बनते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है परावर्तन सममिति। तो आकृति को दो समान भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सममिति रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यही आपको यहाँ पढ़ना है। जैसे आपको मैं एक आकृति दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये आकृति आप देख रहे हैं ना। इसको कोई रेखा जो है दो समान भागों में विभाजित करेगी तो रेखा क्या होगी? ऊपर से नीचे होगी कि दाएं से बाएं होगी? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जो ये रेखा जा रही है इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा मिली है इसको, सममिति रेखा। तो कितनी रेखा ऐसी हो सकती है जो इसको समान भागों में विभाजित कर सकती है? एक। कितनी रेखाएं? एक। केवल एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर मिल रही है जो इसको दो समान भागों में विभाजित कर रही है और इधर वाला भाग इसका जो है प्रतिबिंब लगेगा और इधर वाला भाग इसका प्रतिबिंब लगेगा। और जो सममित रेखा है इसका एक और गुण होता है, सममित रेखा से होकर के अगर इस चित्र को मोड़ते हैं तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ढक सकते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर ढक सकते हैं। तो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? सममित रेखा कहलाती है। उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। आइए दूसरा चित्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पतंग है। क्या है ये? पतंग है। इसमें नीचे इसका पूंछ भी बना दिया गया है। अब इसको देखिए, ऊर्ध्वाधर अगर देखा जाए तो एक रेखा ऐसी मिलेगी जो इसको बराबर बराबर भागों में क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो बराबर कटेगा? नहीं ना। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर नहीं मिल रही है लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा मिल रही है। तो कितनी सममित रेखाएं हैं? एक यहाँ पे है जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाई दी है। दूसरा चित्र है आपका, इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्या है? ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब इसमें देखिए, ऊर्ध्वाधर एक सममित रेखा मिल जाएगी जो इसके शीर्ष, जो ऊपर वाला शीर्ष होता है जहां पर दोनों समान भुजाएं काट रही हैं, इस शीर्ष को हम कहते हैं, है ना, टॉप मोस्ट शीर्ष, और इसको बेस यानी आधार कहते हैं। तो इस शीर्ष से जो है, जो इसकी कह सकते हैं मीडियन यानी मध्यिका कह सकते हैं, या कोणों का अर्धक करने वाली रेखा जो कि समान भुजाओं वाले शीर्ष से पास हो रही है इससे, तो वो क्या है? इसकी सममित रेखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं हैं? एक। अगर इसको यहां से विभाजित करेंगे तो बराबर बराबर नहीं काट पाएगा। देखिए, इधर का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, इधर का हिस्सा कम हो जाएगा। तो सममित रेखा क्या करती है? एक ऐसी रेखा है जो किसी भी आकृति या वस्तु को बराबर बराबर भाग में काटती है, विभाजित करती है और उससे होकर के अगर चित्र को मोड़ते हैं तो एक दूसरे को ढक सकते हैं। अब आइए दूसरे चित्र में देखिए, ये इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम बेटा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी आपस में क्या है? बराबर हैं। अब इसमें देखिए सममित रेखा क्या होगी? इस शीर्ष से एक सममित रेखा खींच सकते हैं, दूसरे शीर्ष से भी एक सममित रेखा खींच सकते हैं, तीसरे से भी एक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 3 सममिति रेखाएं
हैं। तो आपके कंपटीशन में पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री अर्थात सममित रेखाएं कितनी होती हैं? आंसर होगा 3। क्या होगा आंसर? 3 होगा। अब है वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर हैं और सभी कोण भी 90-90 अंश के होते हैं। सभी कोण 90 अंश के और सभी भुजाएं आपस में बराबर। यहाँ देखिए सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। बराबर है ना। अब देखिए इसकी सममित रेखाएं क्या क्या बन सकती हैं? एक ऊर्ध्वाधर रेखा अगर इसकी भुजाओं के बीचों बीच से मिलाते हैं तो एक सममित रेखा ये हो जाएगी, हाँ? और दूसरी जो भुजाएं बाजू में हैं इसको बीचों बीच से अगर ऐसे रेखा खींचते हैं तो ये भी एक सममित रेखा होगी। चाहे इसको ऐसे मोड़ेंगे चाहे इसको ऐसे मोड़ेंगे, हाँ? तो बराबर बराबर इससे एक दूसरे को क्या करेंगे? ढक लेंगे। तो 2 सममित रेखा मिल गई। लेकिन विकर्णों को मिलाएंगे अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर विकर्णों को भी मिलाते हैं तो एक सममित रेखा और मिल गई। ये विकर्ण कहलाते हैं बेटा, है ना। 2 ऐसे शीर्ष को मिलाना जो पास पास नहीं है। पास पास वाले शीर्ष को छोड़ दीजिए, दूर वालों को मिलाएंगे क्या मिलता है? विकर्ण मिलता है। एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये हुआ। तो इसके जितने विकर्ण है उतने ही सममित रेखाएं देखिए हो गए। 2 विकर्ण थे, 2 सममित रेखा ऐसे मिल गई और भुजाओं पर एक देखिए ऊपर से नीचे और एक दाएं से बाएं। कुल कितनी सममित रेखाएं मिली? 4 सममित रेखाएं मिल गई। कितनी सममित रेखाएं? 4। 2 तो भुजाओं के अंतरिक्ष मिली हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज और 2 विकर्ण इसके जो हैं वो मिले। तो कितनी सममित रेखाएं? 4। तो वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं? 4 सममित रेखाएं मिली। 4 सममिति रेखाएं मिली। किसमें? किसमें मिल गई? वर्ग में। वर्ग में 4 सममित रेखाएं मिल गई। अब आपके सामने है आयत। ध्यान से सोचिएगा, अगर इसके जो लंबाई है दोनों के मध्य बिंदुओं से मिला के एक रेखा खींचिए या इस पे लंबाई को बीचों बीच से मोड़ दीजिए तो बराबर बराबर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो ये देखिए लंबाई पर जो ये रेखा मध्य बिंदु से जा रही है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके चौड़ाई जो है उसके भी मध्य बिंदु से एक रेखा अगर खींच देते हैं तब भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? 2 मिल जाती है। अगर विकर्णों को मिलाएंगे ऐसे और मोड़ेंगे तो ये बराबर बराबर एक दूसरे से ढकेंगे नहीं या दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। इधर से देखने पर इसका जो है ये प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे शीशा में देखते हैं तो इधर जितना खड़ा होते हैं उधर उतना चित्र बन जाता है। तो इधर का जो चित्र है उस साइड के बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है भैया? 2। आयत में 2 सिमेट्री हैं, 2 सममित रेखाएं हैं। सममिति रेखाएं हैं। आयत में 2 मिल गई। अब देखिए वृत्त में ध्यान से सोचिए। वृत्त को देखिए हम काट रहे हैं बराबर बराबर। एक देखिए ऐसे काट सकते हैं जो इसके केंद्र से जाएगा, इसके केंद्र से जाएगा, काट सकते हैं ना। और देखिए ऐसे भी काटेंगे तभी बराबर बराबर कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? और देखिए एक और व्यास बनाते हैं, दूसरा व्यास हो गया। एक और व्यास बना देते हैं, तीसरा व्यास हो गया। हैं? ये देखिए ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। केंद्र से जाने वाली जो भी जीवाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? व्यास होती हैं। तो कितने बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? ऐसे ऐसे कितने बना सकते हैं? अनंत बना सकते हैं। तो वृत्त में क्या होती है? सभी जो व्यास होते हैं उसके सममित रेखाएं होते हैं। व्यास जो आर पार जाता है और केंद्र से जाता है। तो वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत व्यास होते हैं। तो वृत्त में कितने सममित रेखाएं होंगी? अनंत सममित रेखाएं होती हैं, अनंत सममित रेखाएं। तो वृत्त में अनंत सममित रेखाएं हैं। अनंत सममिति रेखा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। अब यहां देख के बताइए, अंग्रेजी का जो ए है कैपिटल लेटर उसमें कितने सममित रेखाएं हो सकती हैं? एक होगा जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, यही एक ही सममित रेखा होगी। कितनी सममित रेखा होगी? एक। चलिए बहुत अच्छा।
और बताइए आई आप पढ़े या ना आई? आई। चलिए आई को मैं ऐसे डिजाइन में बना देता हूं। आप लोग सोच के बताएंगे आई में कितनी समित रेखाएं होंगी? एक। कितनी समित रेखाएं होंगी? देखिए मैं बना रहा हूं। एक ये समित रेखा हो जाएगी, अगर ऐसे काटेंगे तो बराबर बराबर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी, लेकिन अगर हम ऐसे भी काट देंगे तब भी बराबर बराबर हो जाएगी। तो आई में कितनी समित रेखाएं हुई? दो समित रेखाएं हो गई। चाहे इसको क्षैतिज ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, चाहे वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो आई में कितनी समित रेखाएं हैं? दो समित रेखाएं हैं। क्या भाई? आइए यच में आइए। यच में सोचिए, इसमें ऊपर से नीचे बीचों बीच एक लाइन खींच सकते हैं जो इसको बराबर बराबर काटेगा। तो पहली समित रेखा हो गई। अगर इधर से देखिए दाएं से बाएं, जिसको 36 कह रहे हैं हम लोग, एक 36 रेखा होगी जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? यच में दो। यहाँ पर यच में दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। आई में कितनी बनी? दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। ये में कितना बना? एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो अच्छे से समझ में आ गया सभी को? इसी तरह के अंग्रेजी के कैपिटल लेटर सभी जो होते हैं, ध्यान से सोचिएगा, सभी में देखिएगा किसमें समित रेखाएं होती हैं, किसमें नहीं होती हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अब देखिए बी को ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? सोच लीजिए अच्छे से। बी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इधर से होगी? बराबर काटेगा? नहीं। इधर का देखिए सीधा सीधा हिस्सा इधर काटेगा बेटा, नहीं हो पाएगा। इधर से अगर काटेंगे तो कट जाएगा और इसको ढक लेगा। अर्थात बी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। समझ आ रहा है?